चलिए, तो ये आपके सामने में दिख रहा होगा नया चैप्टर क्या है, चाल, समय और दूरी। ठीक है जी। इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा कि चाल क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी क्या होता है। और देखेंगे सैनिक स्कूल में इसके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए कौन कौन सा एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला हम पढ़ते हैं चाल। ठीक, चाल क्या होता है हमारा, स्पीड है ना, जिस चाल से हम चलते हैं। मान लो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई मतलब होता है एक निश्चित समय में, जैसे 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 दिन, 3 दिन, जैसा भी रहेगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग जी, चाल कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है, समय में तय की गई दूरी को व्यक्ति या वस्तु की चाल कहते हैं। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। ये हमारा मानक इकाई है। इकाई में हमारा कुछ भी हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 दिन में एक गांव की दूरी को तय करता है, एक शहर को 2 दिन में जाता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारा जो चाल होता है मुख्य रूप से उसकी मानक इकाई दिया गया है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर प्रति सेकंड में, ये 2 ठो होगा। ठीक, चाल मतलब हो गया हमारा, अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्पीड। ठीक है, समय को बोलते हैं टाइम और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति को कितना चाल, कितना स्पीड में जाना है, आप देखें गाड़ी में 10 का, 20 का, 30 का स्पीड होता है। ठीक है, वही स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इससे कैसे पता चलता है, कैसे मापते हैं, तो जितनी दूरी हम जितने समय में जाते हैं उसको भाग करने से जो आंसर आता है, जैसे मान लो 5 किलोमीटर को हम कितने, 5 घंटे में चले गए। मान लीजिए कि 5 किलोमीटर जाने में हमको 5 घंटा लगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 1 किलोमीटर में हम लोग 1 घंटे में जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर को जाने में हमको 5 घंटे का समय लग रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक, अगला समय क्या हो जाएगा अब हमारा, 2 लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। समय को घंटा में, मिनट में, सेकेंड आदि से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप अपने घर से निकल करके आप कोचिंग सेंटर या स्कूल पहुंचते हैं, तो ये देखिए, ये आपका घर से निकलना, स्कूल का पहुंचना, इसके बीच का जो अंतराल है, जो क्या है आपका गैप है ना, इंटरवल है या अंतराल बोल सकते हैं। ठीक है, गैपिंग, उसी को हम लोग, जैसे 5 घंटे का लगा, 5 सेकंड का लगा, 30 सेकंड का लगा, जितना का भी लगा है वही हमारा क्या है जी, समय है। ठीक है, तो समय को हम लोग घंटे में बता देते हैं, मिनट में बता देते हैं, सेकंड में बता देते हैं। आगे और जाएंगे तो दिन में बताएंगे, महीने में बताएंगे, सप्ताह में बताएंगे, साल में बताएंगे, वर्ष में बताएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी चाल की, समय की और दूरी की बात की जाती है तो हमारा वो होता है जी घंटे में, सेकंड में, मिनट में। ठीक है, तो समय का फार्मूला हो जाता है हमारा दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। कि मान लीजिए कि हमने 10 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। ठीक है, मतलब हर घंटे हम 1 किलोमीटर गए हैं, तो ऐसे मतलब उसके हिसाब से हम 5 किलोमीटर को 1 घंटे में जा रहे हैं, ऐसा स्पीड हमारा चल रहा है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 5 दूने 10 हो गया, तो हमको 10 किलोमीटर को जाने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि हमने 10 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया, तो हमके 2 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये समय हो गया टाइम, दूरी हो गया आपका डिस्टेंस, और चाल हो गया आपका स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फार्मूला याद करेंगे। पहला फार्मूला था हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा फार्मूला समय बराबर दूरी बटे
चाल। अब एक और आता है हमारा कि दूरी क्या होता है। तो दूरी है जी हमारा प्रारंभिक स्थान व अंतिम स्थान के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब आपके घर से आपके स्कूल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर का जो लेंथ है, जो भी लंबाई है, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो, ठीक है, चाहे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, जिसमें भी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है जी हमारा, चाल गुणा समय होता है। चाल जो भी था हमारा स्पीड मान के चलिए कि हमने कितना स्पीड में चला है, हाँ हमने कितना स्पीड में चला है इसको, कि भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमने लगाई है। और कितने समय में चला है, तो 2 घंटे में हमने उसको तय किया है। तो घंटे से घंटे कट जाएंगे तो हो जाएगा आपका 5×2 = 10, और यहाँ पर क्या है किलोमीटर, तो किलोमीटर। ठीक, तो हमको 10 किलोमीटर को जाने में 2 घंटे का समय लगा है, वो भी स्पीड क्या रही है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, तो ये था हमारा दूरी। तो 3 मुख्य फार्मूले या एक ही फार्मूला को आप समझ जाइए तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्या है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एक को समझ जाएंगे, इस फार्मूले को याद कर लिए तो दोनों फार्मूले आराम से बन जाएंगे, है ना। अगर आपको टाइम को निकालना रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो D/S = T, टाइम निकालने का फार्मूला। एस को छोड़ दीजिए, टी मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड करेगा तो D/T हो जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद करिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और उसके बाद उसे भाग कर दीजिए। ठीक है जी, यस सर। ओके, नेक्स्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि थोड़ा सा हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट इसमें याद करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ है हमारा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होता है, जानते होंगे आप लोग। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे को यदि हमको सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा तो 60 × 60 करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू ऑल्सो 60 सेकेंड्स, बट बोथ इंक्लूड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, ये 1 घंटे का सेकंड में वैल्यू है। 1 घंटे का मिनट में वैल्यू 60 मिनट होता है, और सेकंड में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर याद कर लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, 1 किलोमीटर जो प्रति घंटा दिया है, इसका मतलब कि हमने 60 मिनट में कितना दूरी तय किया है, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए मीटर लिखा है, इसको 100 कर देते, 100 के बदले 1000 कर दो, ये गलती से टाइप हुआ लग रहा है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मैंने लिखवा दिया ऊपर में, तो 1000 होता है, ऊपर में 1000 कर देंगे। नीचे क्या हो जाएगा, घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और मिनट को फिर से कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो यहाँ पर बटे में और गुणा 60 कर देना पड़ेगा। ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो, ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया क्या, 10, नीचे में आ गया 6 6, तो एक और कटा देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18 आ गया, और 5 एकम 5 हो गया। तो 5/18, और ऊपर का मान मीटर में था, नीचे का मान सेकंड में था, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मान 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सवाल आ जाता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो आप क्या करोगे, पहले किलोमीटर में के हैं तो उसको मीटर में चेंज करोगे, तो 30 मल्टीप्लाई क्या होएगा, 1000 मीटर, ये मीटर में आ गया। अब घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देखो और 60 का गुणा करना पड़ेगा, 30 एकम 30 दूने। ठीक है, ये जीरो कट गया। ठीक है जी, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे तो 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 25 बार,
तो ऊपर में आ गया 25 और नीचे में आ गया 3, तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। ठीक है, ये आ गया आंसर में। अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 अट्ठे हो जाएगा जी 24, 3 8 24, रिमाइंडर इज 1, देन 8 एंड 1/3 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ रहा है, ये हमने इतना थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसमें स्ट्रगल किए हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम दूसरा तरीका जो अभी चेंज करके आए हैं, वो तरीका हमारा क्या है कि भाई उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट किससे, 5/18 से। तो यहाँ क्या होगा, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, तो 5 पछे हो गया 25 और नीचे हो गया 3, तो 25/3। देखिए यहाँ हमने इतना चेंज करने, इतना गुणा भाग करने के बाद 25/3 ही आया था। बाद में हम इसे चेंज करेंगे तो 8 से ही 1/3 हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये मीटर प्रति सेकंड है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें किलोमीटर प्रति घंटे को अगर चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो क्या का गुणा करना है सर जी, दिख नहीं रहा 5/18 का। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक उसी का उल्टा रूप देखेंगे, मान सर के दिख चलो नहीं रहा है। आप अपना नेट को थोड़ा बढ़िया देखो, है ना, अच्छे जगह में जाओ जहाँ नेट चल रहा होगा, हमारा सबका दिख रहा है। ठीक है, या इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, अब बाद में देखिए, क्योंकि अभी तो सबका दिख रहा है जी, हम एक और मोबाइल में भी जुड़े रहते हैं उसमें देखने के लिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोल के, है ना, वो सब दिख रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं जी। जब हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो हमारे पास रूल्स के अनुसार हम जाएंगे तो इतना बड़ा फार्मूला इस तरह से करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई, जो 5/18 था उसे हम क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, अब 18/5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, उसी प्रश्न को ले रहे हैं, 25/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो हमारा 25/3 मल्टीप्लाई 18/5 यही करना है। तो 5 पछे 25 और 3 छके 18, तो 5 छक्के क्या आ गया जी, 30, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट, ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसी का रूल्स के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होएगा, 25 को गुड़ा 60 गुड़ा 60 और 3 का गुड़ा 1000। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि 25/3 मीटर प्रति सेकंड है। अब सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, घंटे में लाएंगे, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ 0 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आपका 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 पछे 25, 2 तिया 6, ठीक, 3 से 3 कैंसल, तो 6 पंछे 30, 30 किलोमीटर पर आवर। और शॉर्टकट में क्या करना है, दो ही फार्मूला बता रहे हैं आपको कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका जस्ट उल्टा, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। बन जाएगा। यस सर। ये दो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, है ना, फिर आराम से दोनों दो क्या 4 प्रश्न आराम से बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये आता है हमारा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। ठीक, सापेक्ष चाल क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर दिया देख लीजिए, ठीक, यहाँ लिखा है जब दो व्यक्ति या वस्तु x किलोमीटर प्रति घंटा
वह y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो उनकी सापेक्ष चाल एक समान दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब ये हमने दो फार्मूला बता दिया कि अगर वो समान दिशा में चल रहे होंगे तो x माइनस वाई करना है, और अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो x प्लस वाई करना है। अब ये समान दिशा कौन सा होएगा और विपरीत दिशा कौन सा होगा? तो मान लीजिए कि ये ए नंबर की गाड़ी, मान लीजिए ए नंबर का ट्रेन है जो इस पटरी में चल रही है, ठीक है, शक्ति है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर बिलासपुर है, ठीक है। तो शक्ति से बिलासपुर की ओर जा रही है तो एक दूसरी गाड़ी भी उसी रास्ते में चल रही है, ठीक जी। एक बी नंबर की गाड़ी शक्ति से बिलासपुर जा रही है और एक ए नंबर की गाड़ी शक्ति से बिलासपुर जा रही है, ठीक है। अब दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो x माइनस वाई होएगा, है ना। जैसे नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है, तो इनका रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल ज्ञात करो। तो क्या करना रहेगा आपको, इन दोनों को घटा देना है बस। 23 माइनस 20 तो कितना आ गया 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा रिलेटिव स्पीड रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो विपरीत दिशा में जाते हैं कि एक शक्ति से बिलासपुर की ओर जा रहा है और एक बिलासपुर से शक्ति की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है जी, दोनों की स्पीड है ना, दोनों की स्पीड आपस में जोड़ दीजिए। तो ये 20 हो जाएगा और इसका 23 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 43 किलोमीटर 43। पर आवर, ठीक। इनकी स्पीड हो जाएगी 43 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको ऐसा किया क्यों जाता है इसके बारे में थोड़ा सोचें। तो मान लीजिए हमारे पास 2 घंटे का समय है, ठीक। हमको कहाँ जाना है भाई, बिलासपुर जाना है। और एक जन को क्या है कि भाई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बिलासपुर आएगा, 2 घंटा वहाँ वेट करेगा मेरे शक्ति से कहाँ जाने तक, वहाँ जाने तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2 घंटे में पहले बिलासपुर जाऊँगा, फिर उस 2 घंटे बाद में वहाँ से वापस आऊँगा, तो मुझे कितना घंटा वेस्ट करना पड़ेगा, 4 घंटे, है ना। 2 घंटे जाने में और 2 घंटा आने में, यही ना होगा। और वो व्यक्ति भी 2 घंटा वहाँ पर वेट करेगा। तो इससे बढ़िया रिलेटिव स्पीड लगा लेते हैं, और रिलेटिव स्पीड लगाने से क्या हो जाएगा हमारा कि मैं 1 घंटे में आधे दूरी चल दूंगा, वो 1 घंटे में आधी दूरी आ जाएंगे, ठीक। हम दोनों मिल लेंगे, मिलने के बाद वो 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा और वो 1 घंटे में वो भी वापस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 घंटे में दोनों का काम हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी को बताना है कि भाई वो उधर से आएगा और मैं इधर से जाऊंगा, तो दोनों का हमारा दिशा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। वो आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, तो हम लोगों का दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए विपरीत दिशा में x प्लस वाई फार्मूला याद कर लो कि जब भी विपरीत दिशा में गाड़ी चलेंगी तो दोनों की स्पीड हमको जोड़ना पड़ेगा। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर से स्कूल जाता है और एक दूसरा स्कूल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल से घर आने का प्रयास करता है ना। तो दोनों में क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 + 4 = 9 किलोमीटर पर आवर। और अगर दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो 5 - 4 = क्या हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारा औसत चाल, ठीक है। क्या है, औसत चाल। औसत चाल माने क्या होता है, एवरेज स्पीड, है ना। औसत तो जानते होंगे, अभी चाल क्या है समझना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति या कोई गतिमान वस्तु अलग अलग चालों से अलग अलग समय में अलग अलग या समान दूरी तय करे तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। कि हमने उस दूरी को चलने में जितना भी दूरी हमने चला, ठीक है, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, चाहे जितना भी होगा, उस टोटल दूरी को हमें क्या करना है। जैसे एक प्रश्न होता है कि एक व्यक्ति कार से गया, बस से गया, पैदल चला,
टोटल में कितना चला, तो कुल दूरी लिखेंगे उसी को, है ना। तीनों दूरी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और हमें जितना समय लगा, जैसे पहले हमको 5 मिनट लगा, फिर 10 मिनट लगा, फिर 15 मिनट लगा, तो इन समय को भी हमें जोड़ देना है। तो कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा चीज उसमें होता है कि हमारा क्राइटेरिया में कि हमारे पास दूरी नहीं रहता है, ना हमारे पास समय रहता है। ठीक है। तब की स्थिति में आप औसत चाल बराबर क्या लिखोगे। ठीक है। तो मानना पड़ता है उस समय एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे। तो उससे बढ़िया क्या है, हमारा एक फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय को हटा करके एक और लगा लीजिएगा। कौन है वो, औसत चाल बराबर 2xy अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब ये 2 तो समझ में आ गया कि फार्मूला के लिए होगा, आने प्लस जाने का, या फिर कुल दूरी का दोस्त जो लोग रहेंगे जैसे भी रहेगा। एक रहेगा हमारा x और दूसरा रहेगा हमारा y। तो इसका मतलब है, जैसे नीचे में आपको एक एग्जांपल में समझाया गया है, देख लीजिए। ठीक है। एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस आता है, उसका औसत चाल ज्ञात करो। ठीक, बढ़िया, एकदम सिंपल छोटा सा सवाल लिए हैं। तो यही फार्मूला देखिए, इसमें डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है ना समय पता चल रहा है। ठीक है। यहाँ खाली हमको क्या पता चल रहा है, स्पीड। एक जाने की स्पीड है और एक आने की स्पीड है ना। एक जाते समय का है, एक वापस आते समय का है। तो हम क्या करेंगे, इन नीचे वाले फार्मूला को इसमें लगाएंगे। और वो है हमारा, मान लीजिए कि 2 गुणा एक्स है, मतलब ये जाते समय का लिख दो 4, और ये वाई है तो हमारा लिख देंगे यहाँ पर 6, और बटे में क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है। तो 4 + 6 बराबर 10। तो 2 × 5 = 6 हो जाएगा 10। तो 4 छक्के हो गया 24, बटे में करेंगे 5, तो हो गया 5 कितना होगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो 4.8 हमारा क्या रहेगा, औसत चाल रहेगा, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 4.8 किलोमीटर पर आवर ऐसा हमारा स्पीड रहेगा, एवरेज है ना। जाते समय हमने 4 की स्पीड से धीरे धीरे गए, और आते समय हम क्या है 6 की स्पीड से आए, बहुत तेज आ गए हैं मान के चलो। तो उसका एवरेज निकाल दो कि भाई आपको जाते समय एकदम धीरे नहीं जाना है और आते समय एकदम फास्ट नहीं आना है। तो बीच का क्या है हमारा, 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा वाला जो है हमारा, मानना कि कुल दूरी क्या है आपका, d किलोमीटर है, क्योंकि दिया नहीं था। जाने का समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो d को हम गए हैं 4 की स्पीड से, तो d/4 हो जाएगा। आने का समय क्या होगा, तो वही समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया आपका d, और चाल है हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, जाने प्लस आने की दूरी। तो ये है आपका d/4, d/6। ठीक है। ये तो समय था हमारा, तो समय को नीचे लिखना है, और क्या है आपको d गए हैं, ठीक जी, और d आए हैं, क्योंकि यहाँ से घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, उसको हमने d माना है, तो d गए हैं और d आए हैं, तो d + d करेंगे। ठीक है। आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, वो आप अपना देख लीजिएगा, है ना। तो पहला समय क्या लगा, तो d/4 पहला समय था और d/6 दूसरा समय था। तो इसी में हमने यहाँ पर रख दिया कि d + d, d आने का और d जाने का, और पहला समय था दूरी बटे चाल, तो d/4, और दूसरा वापस आने का था d/6। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 = 6d, 4 × 1 = 4d, और 6 चौक 24। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10d बटे में आ गया 24। तो यही क्या होगा, 24 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 24 दूने 48d बटे में 10। अब 48 को 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम उसको 100 किलोमीटर मानेंगे। ठीक है, 100 आने का और 100 जाने का, तो ये 200 हो गया जी। ठीक, 100 को हम 4 से भाग करेंगे और 100 को हम 6 से भाग करेंगे, मान लेते हैं, तो 100 मान रहे हो तो ये हो गया आपका 200। अब ये हो जाएगा आपका 600, और ये हो जाएगा आपका 400, और ये हो जाएगा 6 चौक 24। तो 200 बटे में 6 4 10, 1000 बटे में 24 है, मतलब इसको ऊपर ले जाओ जी, यहाँ पर रहेगा 24। 00 00 कट गया, 2 × 5 = 10। अब 24 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 4.8। ठीक है। तो कोई भी नंबर लेकर के भी आप उससे बना सकते हैं, x मान के बना सकते हैं,
डी मान के भी बना सकते हैं। तो ये सब टोटल समय हमारा क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे बढ़िया क्या था हमारा, जब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो मानना नहीं है। हमारा फार्मूला लगाएंगे 2x अपान में x प्लस वाई, और हमारा फास्ट तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, है ना। 2 का 2 हो गया, 1 का मान 4 की स्पीड और उसकी 6 की स्पीड, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 की स्पीड। 2 पंचे 10 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड रहेगा। ठीक है, यही एवरेज स्पीड है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। नोट है कुछ, इसमें नोट करना है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बढ़िया सवाल है, अच्छे से, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, और हमारा यही कि सापेक्ष चाल एक क्या है आपका समान दिशा में, और एक है हमारा विपरीत दिशा में। और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या है हमारा औसत चाल, जो मैंने अभी बताया 2x अपान में x प्लस वाई, या कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 प्रश्न इसमें से आते हैं। लगभग वो सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नोट में कुछ देख लीजिए। यदि कोई वस्तु x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है तो औसत चाल बराबर, वो जो फार्मूला बताए हैं वही है 2x अपान में x प्लस वाई। यदि कोई वस्तु 3 असमान चाल है, देखो अभी 2 था तो यहाँ पर करना है, 3 असमान चाल रहेगा तो क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है और z किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 3 समान दूरी तय करती है Yes, तो sir. औसत चाल बराबर क्या होगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा जी उसका 3xyz अपान में xy और yz और zx। ठीक है, यहाँ पर 3 चाल है तो 3 गुणा क्या करोगे, x गुणा y गुणा z। x क्या है हमारा, कौन है जी, अरे सर बताइए, मैं करूँगा। हटा दिया उनको। ठीक है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं, है ना। 3xyz अपान में xy प्लस yz प्लस zx होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x हमारा पहला चाल है, y हमारा दूसरा चाल है और z हमारा तीसरा चाल है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में क्या करेंगे, पहले x और y का गुणा कर देंगे, एक्स वाई हो जाएगा, दूसरे में yz का गुणा कर देंगे, yz हो जाएगा, यहाँ जोड़ते चलना है, और तीसरे में z का मल्टीप्लाई फिर x से कर देना है। ठीक है, z इंटू एक्स। तो यही फार्मूला आपको लगानी है। देखिए नीचे हमने एग्जाम्पल में भी इसको बताया है। ठीक है, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल, मतलब अलग अलग तरीके से चलता है, घर से निकलते समय अलग है, ठीक है, बाद में जाते समय अलग है। ठीक जी, तो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होगा जी, 3xyz अपान x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो वही है कि 3xyz मतलब 3 गुणा x का मान 10, y का मान 15 और z का मान 12, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में क्या करेंगे, एक्स वाई करना है मतलब 10 गुणा 15 कर देंगे, ऊपर में वाई जेड करना है मतलब 15 गुणा वाई 12 कर देंगे, और फिर जेड एक्स करना है मतलब 12 गुणा 10 कर देंगे। ठीक है, अब पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहेंगे जैसे मैंने इसमें करके दिया है, 15 12 में 180 और 3 दहम 30। ठीक है, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए, है ना। अब नीचे का क्या करेंगे, 15 दहम 150, 12 15 180 और 12 दहम 120। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो गया जी हमारा 30 मल्टीप्लाई 180 अपान में इस सब को जोड़ देंगे, 120 और 180 कितना हो जाएगा 300, और 150 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी 450। ये और ये कट गया, 45 चौक 180 हो गया, तो 4 तिया क्या हो जाएगा जी 12। ठीक, तो 12 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके,
यस सर। ठीक, नेक्स्ट। जब एक यस रेलगाड़ी सर। बिजली के खंभा को, बिजली का खंभा देखो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, इतना छोटा सा रहेगा, इससे गोल वाला भी रहेगा, जैसा भी रहेगा वो ऊंचाई की ओर रहता है। सिग्नल पोस्ट, वो भी देखे हैं कि सिग्नल में हमारा 3-4 प्रकार का लाइट लगा रहता है ऐसे, है ना, ऑरेंज ग्रीन रेड वाला, ठीक है। या आदमी, तो आदमी भी हमारा देखे होंगे कि इतना ऐसे बड़ा सा, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी है लंबाई में होते हैं। तो इसको पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को किसी रेल को पार करना है, किसी सिग्नल को पार करना है, या किसी बिजली के खंभे को पार करना है, तो दूरी जो भी होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, वही दूरी कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने समझाया है कि क्या है हमारा, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है, ठीक है जी। क्या है हमारा, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो बता दिया भाई कि भाई जब भी एक व्यक्ति को एक सिग्नल पोस्ट को, एक खंभे को पार करना होगा, तो जो दूरी रहेगा वो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। और चाल निकालना है तो चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगा 200 मीटर, और समय कितना ले रहे हैं 10 सेकेंड का, तो समय दूरी को 10 सेकेंड से भाग कर दो, तो 200 मीटर बटे 10 करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा हमारा चाल, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, यह स्पीड है हमारा, ठीक है। हम दूरी जो जिसकी गणना कर रहे थे वो हमारी ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, क्योंकि एक खंभे को पार होने के लिए ट्रेन के इंजन से लेकर के ट्रेन के लास्ट में जो डिब्बा होता है ना, जहाँ पर क्या बोलते हैं एक आदमी झंडा बताता रहता है, वहां तक को उसको क्या होगा, पूरा पूरा पार करना पड़ेगा, इसलिए वही उसकी दूरी कहलाती है, ठीक है। अब यदि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, प्लेटफॉर्म देखे हो कितना बड़ा होता है, एक गुफा बड़ा होता है, पुल होता है या सुरंग होता है, तो उसको जो पार करने में जो दूरी आएगी, तो रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा वो बताना है। तो दूरी बराबर आप लिखेंगे कि रेल की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, उसमें आपको प्लेटफॉर्म हो, चाहे गुफा हो, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, उसकी लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा ट्रेन 100 मीटर का है और हमको 100 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितने का हो जाएगा जी, 200 मीटर का हो जाएगा, ठीक। दोनों को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी हमने लिखा है, देखिए, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और चाल ज्ञात करो। तो दूरी बराबर आप लिख लीजिएगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो और सुरंग की लंबाई है वो। तो रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर और सुरंग की लंबाई 300 मीटर, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 800 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 800 मीटर। अब चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। तो 800 मीटर दूरी है और समय हमको यहाँ प्रश्न में दिया है 50 सेकंड का, तो हम यहाँ 50 सेकंड लगा देंगे। दोनों कैसे कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 के पहाड़ा में 80 कट जाता है, कितने बार में, 16 बार में। तो 16 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या है, स्पीड है, ठीक है जी। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, दो आपका यहाँ पर सिचुएशन मिलता है कि खंभा पार करो, ठीक है, या फिर आपका पुल पार करो, सुरंग पार करो, गुफा पार करो। क्वेश्चन में इस तरह से बस पूछा जाता है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं लगा होगा अभी तक जो बताए हैं वो, ठीक है। अब आप लोग एक बार थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, है ना। आप एक बार इसको मैं भेजता हूँ, आप उसको पढ़िएगा, हम आगे दूसरा चैप्टर बताते हैं थोड़ा सा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक कार की चाल है, 560 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, 560 को 40 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है हमारा, ठीक है। 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुड़ा समय होता है, दोनों को गुड़ा कर देंगे।
188 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में 4 घंटे में तय करना है, तो चाल बताना स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो दोनों को भाग कर दीजिएगा। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करना है जी, 18/5 का गुणा कर देना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है, इसको 45 मल्टीप्लाई 5/18 कर देना है। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदमी अपनी बाइक से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ये थोड़ा सा नया प्रश्न लगा होगा, या क्योंकि ये मिनट में है। ठीक है, आप इसमें मिनट को घंटे में बदल सकते हो, चाहे इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलकर उसको सेकंड में बदल सकते हो। ठीक है, तो 1 घंटा में वो 54 किलोमीटर जाता है। इसके दो तरीके हैं बनाने का, देख लीजिए। ठीक है, कि भाई 54 किलोमीटर को प्रति घंटा लिखा है, इसका मतलब कि वह 1 घंटा में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, और 1 घंटा में कितने मिनट होता है जी, 60 मिनट होता है। तो ये आ गया आपका 54 किलोमीटर। ठीक है, अब आपका क्या है, 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 54/60 जाएगा। तो 6 मिनट में कितना जाएगा, ऐसे कर देंगे, 6×60। तो 54 को 10 से भाग करेंगे तो 5.4 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर चेंज करोगे इसे मीटर में, तो क्या करो, 5.4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 540। ठीक है, 0.0 हो जाएगा, मतलब 540 मीटर वो जा सकता है। ठीक है, ऐसा आप कर लीजिएगा, है ना। तो एक तरीका है, ठीक है, कि आपको समझना है, यूनिट मेथड में समझना है तो भी ठीक है। अगर आपको क्या करना है, दूसरा तरीका, कि भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आपको 6 मिनट को भी घंटे में बदलना है। तो 6 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 एकम 6, 6×60। अब 54 को 10 से भाग करेंगे तो वही 5.4 आ गया। मल्टीप्लाई 1000 कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 540 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तरीके हैं, आप एक बार देखिएगा, इसके सॉल्यूशंस भी रहते हैं पीछे में। ठीक है, एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है, 3 मीटर प्रति सेकंड है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। मतलब क्या करोगे, 18/5 का गुणा कर देंगे। 18 क्या हो जाएगा, 54 बटे में क्या हो जाएगा, 5। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप रीड करिए एक बार, थोड़ा सा बना के देखिए, है ना। ठीक है जी, जो भी मैंने टॉपिक समझाए हैं उतने से ही रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस नए मिलेंगे आपको, तो वो आपको सॉल्यूशन से भी देख लीजिएगा। ठीक है, खैर एक तो नया प्रश्न इसमें मैं बता देता हूँ, है ना, वो क्या है अपना। हाँ, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, देखिए 19 नंबर में, राम जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना स्कूल जाता है तब 10 मिनट पहले पहुँचता है। देख लो, जब 10 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुँच गया, किंतु जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जाता है तो वह 22 मिनट पहले पहुँचता है। देखिए, दोनों में जैसे स्पीड बढ़ाया और बढ़ गया, है ना। तो पहले 10 में गया तो 10 मीटर पहले पहुँच रहा है, जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो 22 मिनट पहले पहुँच गया। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना है, हमको कुछ ट्रिक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये 10 मिनट और ये 22 मिनट। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, एक बार नोट करना है कि भाई वो हमारा डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं उसे, और 22 मिनट पहले पहुंच रहे हैं उसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 + 22 बराबर कितना होगा जी, 32। सॉरी घट, अच्छा पहले पहले है तो घटा देना है। ठीक है, दोनों में पहले है तो क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो आगे 12। अब ये मिनट में है तो डिवाइड कर देंगे 60 का, ताकि ये घंटे में हो जाए। ठीक है, और इसमें गुणा क्या करना है, देखिए अपना जो स्पीड था, पहले क्या का स्पीड था, 10 का, और दूसरे बार में क्या का स्पीड है जी, 15 का। ठीक है, पहले का कितना स्पीड है, 10 का, और दूसरे में कितना स्पीड है हमारा, 15 का। तो दोनों को हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है जी, हमको मल्टीप्लाई करना है पहले, और उसके बाद नीचे में भी हमारा उसका जो है डिफरेंस करना है, और वो ट्रिक हमारा बन जाता है। तो ट्रिक को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए ये ट्रिक हमारा हो जाएगा, दूरी याद कर रहे हैं हम लोग, तो हमें गुणा करना था दोनों का, तो क्या करेंगे, स्पीड का मल्टीप्लाई है ना, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, S1 × S2
ठीक है। अपान में क्या करना है, जो भी बड़ा रहेगा उसे आगे पीछे कर लीजिएगा, S1 माइनस S2। ठीक है, अब S1 किसको मानना है, जो बड़ा संख्या रहेगा उसे S1 मानना है। ठीक है, और वहाँ पर जो टाइम है, टाइम 1 माइनस टाइम 2 करना है। अपान में क्या करोगे जी, 60 कर देना यदि क्वेश्चन हमारा मिनट में है तो। ठीक है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, वो भी किस में, घंटे में। तो समय का अंतर क्या रहेगा, जो भी घटाएंगे, अगर मिनट में है क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें बटे में 60 करना है। अगर क्वेश्चन ही हमारा कि 1 घंटा पहले पहुंच गए फिर 1 घंटा बाद में पहुंच गए, तो वहां पर बटे में 60 करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले 10 का स्पीड था, फिर 15 का स्पीड रहा है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा जी, नीचे में 5। और हम पहले 10 मिनट पहले पहुंच गए थे 22 मिनट, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 12। अब बटे में क्या करोगे जी, 60। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 दूने 10, तो ये 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो 3 दूने क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 6 किलोमीटर की दूरी हमारी रही है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, एक बार और बता देते हैं इसको। अगर हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं और 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो पहले वाले को याद रखिएगा बस, है ये पहले पहुंचना। फिर हमने स्पीड बढ़ाई 15 का, तो 22 मिनट पहले पहुंच गए। जब पहले पहले रहेंगे चाहे बाद बाद रहेगा, तो दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है, हाँ ये देखिए 21 नंबर में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल में नियत समय से 7 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखिए अब यहाँ पर देर हो रहा है और क्या हो रहे हैं जी, पहले पहुंच रहे हैं। तो देरी और बाद वाला, देरी या पहले, तो जब देरी हो जाएगा और पहले हो जाएगा तो दोनों को हमें जोड़ना है। तो 7 5 12 हो गए, अभी मिनट में है तो बटे में 60 करोगे। और यहाँ पर तो वही फार्मूला है कि दोनों का गुणनफल, तो 5 गुणा 6 और दोनों का अंतर, तो 6 माइनस 5 बराबर 1। ठीक है, तो 6 दहम हो गया 60, 5 दूने हो जाएगा 10, तो 2 छक्के हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी कितना आ गया हमारा, 6 किलोमीटर करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है ना, क्वेश्चन देखने से बड़ा लगता है। ठीक है, अब ट्रिक समझ गए तो इजी लग रहा है कि नहीं। अब नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बनाने में, है तो सरल लगा कि नहीं लगा। यस सर लगा। ठीक, यस सर लगा। अब देखो एक चीज और बता रहा हूँ, है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से मैं गया, ठीक है, तो 7 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक जी, 7 मिनट का क्या हो गया, मुझे देरी हो गया बाय द वे। ठीक है, और जब मैंने 4 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाना तय किया समझ लो, ठीक है, तो मुझे क्या हो गया, अब 10 मिनट की देरी हो गई बाय द वे, या 11 मिनट की देरी हो गई समझ लो, है ना, 11 मिनट की देरी हो गई। तो यहाँ पर 2 बार देरी आ गई, देरी देरी तो देरी देरी आता है, तो मिनट का क्या करना है, समय का माइनस करना है। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी हमारा 4, बटे में क्या करोगे 60। और यहाँ पर जो 5 की स्पीड और 4 की स्पीड है दोनों का गुणनफल, तो 5 गुणा 4 और दोनों का अंतर 5 माइनस 4 बराबर 1। ठीक है, तो 4 एक कम 4, 4 15 60। ठीक है, 5 तिया 15, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 3। तो हमारी डिफरेंस क्या हो जाएगी, 4/3 किलोमीटर आंसर। ठीक है, मिक्सचर में चेंज करेंगे तो 1 and 1/3 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का। अपनी वास्तविक चाल के 6/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि भाई एक व्यक्ति को जो है अपना जो वास्तविक चाल था उसका 6/7 चलना पड़ा, मतलब वो रियल चाल नहीं चला है। ठीक है, कितना चला है 6/7, 6/7। तो अब उसका वास्तविक चाल को हमें वास्तविक समय को बताना है कि वो कितने समय पहुंचेगा। तो ऐसे में क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है 6/7 का, ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो अंतर ज्ञात कर लेना। 7 - 6 = क्या होएगा
1, वो नीचे कर देंगे। ठीक है, जितने मिनट की देरी हुई है उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 25 अगर ये मिनट में है तो घंटे में लाने के लिए उसे 60 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी ऊपर में दिया है उसे यहाँ ऊपर में रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 6×60। अब 25 को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2.5। ठीक है जी, तो 2.5 बोलेंगे तो 2.5 का मतलब, या 5×2 = 10, 5×5 = 25, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 घंटे, या 2 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही करना है। जो भी ऊपर वैल्यू रहेगा उसे ऊपर में, इन दोनों का डिफरेंट नीचे में, जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा आपका करना है कितना मिनट, जितना देरी होगा या पहले पहुंचोगे उसका वैल्यू वहाँ रखना है। ठीक है, 25 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं तो 25। अब उसे कन्वर्ट करके रखिएगा कि उसे घंटे में ही लिखना है हमेशा। जैसे उसमें भी हमने बटे 60 किया, इसमें भी हम बटे 60 ही करेंगे। ठीक है, सर एक बार और समझा दीजिए ना। चलो ठीक है, एक बार और देख लो, है ना। सर एक बार और। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नवोदय में भी पहले आता था, जो सिलेबस में था, तो ये क्वेश्चन नवोदय में आया हुआ है। ठीक है, पुराने समय में। अपनी वास्तविक चाल का 6/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने जहाँ जाना था वहाँ पर 25 मिनट देर से पहुँचता है। उसके पहुँचने का वास्तविक समय क्या है। ठीक है, इसकी गणना करना रहेगा। तो आप क्या करोगे, जो भी अंश में रहेगा उसे यहाँ लिखना है, और इसका डिफरेंट को आपको नीचे लिखना है। ठीक है, गुणा में क्या करना है, जितने मिनट का आपको देरी या पहले पहुंचे हैं, तो 25 का है तो 25 कर दो। अब बटे में क्या करना है आपको जी, 60 करना है, क्योंकि ये मिनट है उसे घंटे में आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो 6 1 जा 6 10 जा 5 2 जा और 5 5 जा, तो ये आ गया आपका 5/2। इसका अर्थ हो गया हमारा 2 1/2 घंटे, या 2.5 आवर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बनना है इतना छोटा सा। ठीक है, अगर आप पहले पहुंच गए ऐसा अगर मान लीजिए बोलता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ यहाँ पर भी है, देख लो कि एक व्यक्ति अपनी 5/4 वास्तविक चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो वहां देरी हो रहा था, यहाँ पहले पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक समय ज्ञात करो। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बताया तो वही हूँ कि आपको ऊपर में जो भी वैल्यू है वो लिख दीजिए। इन दोनों का डिफरेंट को आपको क्या करना है, नीचे लिखना है। अब जो हमारा 20 मिनट है तो उसे 20 कर दो। अब ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 60 कर दो, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया जी आपका, ऊपर में 5 नीचे में 3, तो 5/3 का मतलब कितना हो गया, ये घंटे में है तो 5/3 घंटा ही हम लिख सकते हैं। या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा, 3 1 का 3, रिमाइंडर में आएगा 2/3 घंटा। तो एक सही 2/3 घंटा या 5/3 घंटा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। चलिए, बाकी अगले दूसरा यस चैप्टर सर। देखते हैं, है ना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, सर अगला चैप्टर क्या है। कार्य और समय। ठीक है, ये चाल दूरी समय पढ़ा रहे हैं तो कार्य और समय ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ्स में और कितना चैप्टर बचा सर। अब लगभग कंप्लीट है जी, मान के चलो, है ना। बाकी आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, कम से कम समय में करना था, जितना हो सका है। ठीक है, कर रहे हैं। बाकी अभी 2 दिन और बचा है समय हमारे पास, उसमें पढ़ा देंगे, है ना। कौन है।
चलिए ठीक है, इसी में थोड़ा पढ़ाता हूँ, है ना। कार्य और समय। हाँ जी, हाँ ठीक। सर। हाँ, दोबारा देखिए, बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति एक से दिन में कोई काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का जो काम होगा वह 1/x होगा। मान लीजिए उसने 10 दिन में कोई काम पूरा किया है तो उसका एक दिन की गणना करने के लिए बोलेगा, तो आप उसे 1/10 लिखेंगे। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को या किसी काम का 1/x भाग को 1 घंटे में पूरा करता है, मान लो। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई काम उसको दिया गया, तो उस काम का 1/x भाग को करने में मान लीजिए उसे 1 दिन का या 1 दिन का या 1 घंटे का या जो भी लगता है ना, 1 घंटे का मान लीजिए क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है। काम का कितना भाग, 1/x भाग, कितना घंटा का समय लगा, 1 घंटे का। तो वह पूरा काम को कितने घंटे में कर लेगा। ठीक है। तो काम पूर्ण हो जाएगा उसका कितने में, 1 × y x। ठीक है। तो कितना लग जाएगा जी, उसे x घंटे का समय लगेगा। ठीक है। जो भी यहाँ नीचे रहता है उसे ऊपर कर देंगे। 1 घंटा है मतलब 1 कर देना है, तो x घंटे का समय उसको लगेगा। मतलब कहने का मतलब वही है कि भाई उसने मान लीजिए कि हमारा 1/10 भाग काम को करने में 1 दिन का समय लिया है। ठीक है जी। 1/10 भाग काम करने में उसे 1 दिन का समय लिया है, तो काम पूर्ण करने में उसे 10 दिन का समय लगेगा। क्लियर है। माइक ऑफ कर दो जी। यस सर। ठीक। आगे ये 2 चीजें याद हो गया होगा आपको। अब कार्य की मात्रा की बात करते हैं, है ना। कार्य की जो मात्रा होता है वो कितना होता है, तो कार्य की मात्रा को हमेशा हमें गिनना है कितना, 1। वह काम कितना भी करे उस काम का पूरा मात्रा क्या होगा, 1 होगा। उसका आधा भाग करेगा तो 1/2 होगा। उसका 1/3 करेगा तो 1/3 होगा। उसका 1/4 करेगा तो 1/4 होगा। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक, अगला देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमको थोड़ा सा ये प्रश्न में दे दिया जाए, ठीक है, कि एक व्यक्ति को हमें 10 दिन का काम दिया है। ठीक है। कितना दिन का, 10 दिन का। ठीक है जी। तो उसके 2/3 भाग को करने में उसे कितना दिन का समय लगेगा, बताओ। तो इसमें यह समझना पड़ेगा कि 3 भाग में से 2 भाग को करने में कितना दिन लगेगा। तो हमने एक व्यक्ति को 10 दिन का समय दिया है, मतलब ये 3 भाग को करने के लिए दिया था कि भाई 3 पार्ट का काम हमारा कितना दिन में करना था, उसको 10 दिन में करना था। ठीक है। 10 डेज। अब 1 पार्ट को करेगा कितना दिन में, 10/3 डेज में। ठीक है। तो 2 पार्ट को कितना दिन में करेगा, 10/3 × 2। तो 10×2 = 20/3। ठीक है। तो उसका 2 भाग को करेगा लगभग वो 6 सही 2/3 दिन में। ठीक। लगभग 6.5 के आसपास भी नहीं है, 6 एंड कुछ रहेगा पॉइंट में, उतना दिन का समय लगेगा 2 भाग को करने में। ठीक है। यही समझना रहेगा कि 2/3 बोल देने से क्या है, टोटल काम को 3 भाग में बांटना है, जिसका 2 भाग को उसे कराना है। ठीक है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि कोई भी कार्य की मात्रा जो रहेगी वो 1 होगा। उसका 2/3 बोलेंगे, 2/3 तो 2/3 मतलब 2/3 होएगा। ठीक है। तो 2/3, 3 भाग में से 2 भाग को करवाना है आपको। तो 3 भाग को करने में 10 दिन का समय लग रहा है, तो 2 भाग को करने में 10 दूने 20/3 दिन का समय लगेगा। ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। अगला जो है हमारा, अब जैसे काम करने में दो दो लोगों का हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है।
कि मान लीजिए एक व्यक्ति जैसे ए है ना, इसने किसी काम को x दिन में किया, ठीक है जी। ये कौन है? ए है, किसी काम को x दिन में करता है, और एक बी है जो उसी काम को y दिन में करता है, ठीक जी। तो दोनों को अगर हम मिला दें, मतलब दोनों को हम एक साथ जोड़ दें, तो ये दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका इस चैप्टर का, कि ए एक काम को x दिन में करता है और बी इसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो वो काम हमारा कब खत्म होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये x दिन में करता है तो इसका एक दिन का काम क्या होगा, तो 1/10 1/x हो जाएगा, और इसका y है तो 1/y हो जाएगा। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक, मिलकर काम करेंगे तो वही है, इसका एक दिन का काम 1/x, इसका एक दिन का काम 1/y, तो ये हो जाएगा y एकम y, x एकम x बटे में एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बटे में एक्स वाई। इस तरह से ये दोनों एक दिन में इतना भाग करेंगे तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा उनको, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है, इतना दिन का समय उनको लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें बनाने के लिए क्या हमने एक ट्रिक भी इसमें निकाला है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है जी, कि दोनों को गुणा कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। अगर एक साथ काम कराना है तो जोड़ दीजिए, ठीक है। ये लगे, देखिए यही जो फार्मूला हमने निकाला, जो आंसर लास्ट में आया उसे हम ट्रिक मान लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, मान लो कि एक नाम है तनुज, ठीक है। तनुज किसी पुस्तक को 10 दिन में पढ़ता है, ठीक है जी। और मान लीजिए वहीं पर क्या है, कोई धीरज है, ठीक है, वो उसी पुस्तक को कितना दिन में पढ़ता है, 15 दिन में पढ़ता है। अगर हम दोनों को मिला दें और उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहें तो दोनों मिलकर के उस पुस्तक को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जब यही फार्मूला बस लगाना है कि दोनों का गुणनफल कर दीजिए और दोनों का योगफल कर दीजिए। तो 10 + 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 150, और ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 छक्के हो जाएगा आपका 150, मतलब कितना दिन का समय लगेगा, 6 दिन का समय उनको लगेगा। क्लियर है? अब आप सॉल्व करोगे, एक बार और समझा दीजिए ना। 1/10 1/15, तो 15 1 जा 15, 10 1 जा 10, 15 10 जा 150, इंक्लूड कर देंगे ऊपर का तो 25, नीचे का 150, भाग कर देंगे तो 25 1 जा 25, 6 जा तो 1/6 आया। तो एक दिन का काम 1/6 है, तो पूरा दिन का काम खत्म हो जाएगा 6 दिन में, ठीक है। तो फार्मूला जो हमने बता दिया कि दोनों का जब एक साथ काम कराना हो तो एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई का फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। ये ट्रिक है आपका कि अगर कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, एक और उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों को आपको गुणा करना है, दोनों को आपको जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा, ठीक, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 दूने 10, 3 दूने 6, वही होगा उनका योगफल, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऐसा समझें कि भाई उसको अलग अलग करके देखते हैं, है ना। कि मान लीजिए ए और बी मिल करके, ठीक है, देखो दोनों मिल गए ना, एक काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक जी। ए और बी मिल करके एक काम को खत्म करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में, और बी उसी काम को पूरा कर देता है कितना दिन में, 15 दिन में, ठीक है। तो बताइए उसी काम को ए को करने में कितना दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो बनाने में सोचने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन हमारा फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। दोनों को आप गुणनफल कर लीजिए, 6 गुणा 15, और दोनों का हमें क्या करना है, अब अकेले को निकालना है तो यहाँ माइनस करना है। 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। 15 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या हो गया, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 5 दूने 10 दिन का समय लगेगा। देखिए यही क्वेश्चन था हमने ऊपर में जो पढ़ा कि तनुज को 10 दिन का समय लग रहा था, धीरज को 15 दिन का समय लग रहा था।
दोनों मिलकर के 6 दिन में कर रहे थे, तो यहीं पर हमने उसी क्वेश्चन को बदल दिया कि दोनों मिलकर के काम 6 दिन में समाप्त कर रहे थे, एक 15 दिन में करता है तो दूसरा उसे कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। तो इसके लिए क्या फार्मूला बन गया जी, कि जब भी अकेले को निकालना रहेगा, है ना, अकेले को काम कराना है, अकेले का ज्ञात करना है, तो दोनों का गुणनफल कर लीजिएगा, ठीक, और दोनों का क्या कर दीजिएगा, अंतर कर दीजिएगा। अब x हमेशा बड़े नंबर को मानना है और y छोटे नंबर को मानना है, ठीक, ताकि उसको घटाते बन जाए, है ना। तो दोनों 6 दिन में काम कर रहे थे इसलिए y है, और एक जन उसमें से 15 दिन में कर रहा था इसलिए ये 15 रहेगा x का मान। अब यहाँ पर 15 माइनस 6 करना है, तो 15 छक्के हो जाएगा 90, अब 15 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, तो 9 दहम 90, ठीक है। तो 10 दिन का समय उनको लगेगा एक दूसरे व्यक्ति को जो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेम ही क्वेश्चन हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना है, ठीक है जी। हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए ना, ए एक काम कर रहा था, बी एक काम कर रहा था, हमने दोनों को जब मिलाया तो हमारा फार्मूला बना क्या जी, कि एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई, ठीक। अब ए और बी मिल करके कोई काम कर रहे थे, ठीक है, एक्स दिन में, और बी उसी काम को कर रहा था वाई दिन में, तो ए अकेले काम करेगा एक्स वाई अपान में एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, ठीक है। हमेशा बड़े नंबर को एक्स लेना है, छोटे नंबर को वाई लेना है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक, अगला एक और क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, दो दो लोग आ जाते हैं, है ना, या 3 लोग हो गए, मान लो कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अभी 2 जन का समझ में आया है। अब यहाँ पर 3 लोग आ गए कि ए है, बी है और सी है। ए काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, सॉरी 20 दिन में करता है, ठीक है। अब अगर हम तीनों को मिला दें तो काम हमारा कब खत्म होगा, ठीक। तो पहले तो 2 जन था तो दोनों का गुणनफल कर दे रहे थे, और नीचे में उनको जोड़ दे रहे जी, काम एक साथ कराना है बोल के। अभी भी हम वही करेंगे कि अगर हमको तीनों को काम कराना है एक साथ तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x गुणा y गुणा z, ठीक है। बस नीचे में हमारा थोड़ा सा अंतर रहेगा, और वो अंतर क्या है हमारा जी, कि इन दोनों का पहले गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर इसका पहले के साथ गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो z x हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, और अपान में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो गया 15, 12 से स्पीड से 12 के हिसाब से कर रहे थे, ये 15 दिन में कर रहा था, ये 20 दिन में कर रहा था, और नीचे में 12 गुणा 15 करेंगे तो 180, और 15 गुणा 20 करेंगे तो 15 300, और 20 गुणा 12 करेंगे तो 240, ठीक है। टोटल को अब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया ऊपर का 12 गुणा 15 गुणा 20, और नीचे का हो जाएगा जी, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 300 200 500 एक 600 हो गया, 8 4 12, तो 720 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 720, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, 12 एक कम 12, 12 छक्के 72, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 5 6 15, तो कितना दिन का समय लगेगा, 5 दिन का समय इनको लगेगा। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन का समय लगेगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास 3 प्रकार के व्यक्ति रहेंगे और तीनों को एक साथ काम कराना है, तो तीनों का ऊपर में गुणनफल कर दीजिए जितने दिन में करते हैं, नीचे में पहले 2 जन का गुणनफल लिखिएगा, फिर पीछे 2 जन का गुणनफल लिखिएगा, और फिर लास्ट का पहले से गुणनफल लिखिएगा, ठीक। ये हमारा हो जाएगा टोटल लोगों को एक साथ काम कराने का, ठीक है। चलिए अगला एक प्रश्न देखते हैं। और इस वाले प्रश्न में क्या होता है कि ए जो व्यक्ति था बी के साथ मिल करके कोई काम x दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है सी के साथ मिल करके उस काम को y दिन में करता है, और सी जो है ए के साथ मिल करके उस काम को z दिन में समाप्त कर देते हैं। देखिए ए ने पहले बी के साथ, ठीक है, ए ने पहले बी के साथ मिल के काम किया, बी जो है सी के साथ मिल के काम करता है तो y दिन लगते हैं, सी ए के साथ करता है तो z दिन लगते हैं। अब हमको बोल रहे हैं कि भाई तीनों को मिला दें तो क्या होगा, ठीक है।
तो तीनों को मिलाएंगे मतलब ए बी और सी, तीनों को अब हमको मिलाएंगे तो क्या होगा। तो देखो इसमें ए कितने बार आया, ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, मतलब सब कोई डबल डबल आ रहे हैं। तो मात्र हमारे फार्मूला में केवल एक चेंज है कि हमें ऊपर में बस 2 का गुणा करना है, क्योंकि सब लोगों ने 2 2 बार काम किए हैं, 2 लोगों के साथ मिलके, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अपान में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। क्या समझ में आया जी। ऊपर में हमको क्या करना है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, ए बी फिर सी ए, तो ए 2 बार आ गया, सी यहाँ पर 2 बार आ गया, बी यहाँ पर 2 बार आ गया, तो बस हमको 2 से एक्स्ट्रा गुणा करना है। जैसे ये 5 दिन आया था उसमें 2 का गुणा कर दोगे तो 5 दूने 10 दिन का समय लगेगा, ऐसा बोलेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। फार्मूला वही है। क्वेश्चन मान लीजिए एक बार पढ़ लेते हैं कि ए और बी मिलकर के एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के उसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर हमने तीनों को मिलाकर के काम कराया तो काम हमारा कब खत्म होगा। तो यहाँ 2 का गुणा, फिर ये जितने भी दिए हैं दिन दिन का, उस सबका गुणा कर दीजिए, 6 गुणा 10 गुणा 12, और नीचे में क्या करना है, पहले इन दोनों का गुणनफल, तो 6 दहम 60, फिर इन दोनों का गुणनफल तो 12 दहम 120, फिर पहले का तीसरे से गुणनफल तो 12 छक्के 72, ठीक है। अब सबको हमें जोड़ना है, तो 2 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 12 बटे में 60 प्लस 120 बराबर 180 हो जाएगा। 180 प्लस 72 कितना हो जाएगा जी। 452। नहीं, 252, ठीक है, करेक्ट ना। 120 प्लस 72 इज इक्वल टू 252, ठीक है। अब जो जो कटेगा उसे कटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 दूने 12, ठीक है। और किससे कटेगा, 6 दूने 12, 6 सत्ते 42, तो 2 दहम 20, 20 दूने 40 हो गया, बटे में आ गया आपका 7, ये तो कटेगा नहीं। 40/7 लिख सकते हैं, तो 7 5 6 35 एंड 5 बटे में 7, तो 5 से ही 5/7 दिन का समय लगेगा, ठीक है। कहानी बस उतनी ही है कि हमने एक नया चीज़ इसमें जोड़ा है, वो है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 2 2 जन मिल के कर रहे हैं, तो उसमें बस 2 का गुणा कर देना है, बाकी वही रहेंगे एक्स वाई जेड अपान में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इतना करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इतने, और लगभग इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लगभग इतना ही पढ़ना है आपको चाल दूरी समय में से कि ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए का इतना काम करता है, बी का उतना काम करता है। एक प्रश्न और इसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सैनिक स्कूल में पूछा गया है। मान लीजिए कि राम है ना, वो किसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक जी। सर वो क्या कहा आप भी पढ़ा रहे हो। आप भी पढ़ा रहे हो मतलब मेरा भाई है सर। चलिए ठीक है, टाइम पास नहीं है। तो राम किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है ना। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम, ठीक है, जो कि राम से 20% अधिक शक्तिशाली है, मतलब अधिक दक्ष है। वो 24 दिन में करता है तो 20% पहले खत्म कर देगा, समझ लो, है ना। तो 20% ज़्यादा काम करता है, समझ लीजिए। तो ये प्रतिशत में क्वेश्चन रहेगा कि ए काम को 24 दिन में करता है और बी पहले वाले से 20% अधिक दक्ष है, अधिक काम कर सकता है, या 50% काम कर सकता है। तो बताइए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ये श्याम एक्स्ट्रा काम कर सकता है, उससे पहले खत्म कर देगा, तो उसको बताना है एग्जैक्टली कि उसे समय कितना लगेगा। तो ऐसे में क्या करोगे आप, 100 कर लीजिएगा, अपान में क्या करना है 100 प्लस माइनस क्या करेंगे, जो भी आपका दिया रहेगा x, गुणा में क्या करेंगे, जो भी आपका दिन लगता है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा, 100% के लिए लिया गया है। अब 100 में से क्या करना है, अगर अधिक दक्ष है तो +20,
अगर कम दक्ष है, कमज़ोर है उससे, तो -20 कर लीजिएगा, और गुणा में जितना दिन का समय लगता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 अपान में 120 मल्टीप्लाई 24, 24 1 जा 24 5 जा 5 2 जा 5 0 जा, तो उसे कितना लग गया है जी, 20 दिन का समय उसको लगेगा। ये ट्रिक आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, प्रतिशत की बात रहेगी हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या कहा कि एक नाम है, मान लीजिए कि हमारा लव है ना। ठीक है, ये लव नाम का लड़का है, कोई काम को 20 दिन में करता है। ठीक है जी। अब एक क्या है हमारा, प्रतीक नाम का लड़का है। ठीक है, जो कि उससे 50%, कितना प्रतिशत जी, 50% अधिक दक्ष है। ठीक है, वो अधिक काम कर सकता है, तो उसे कितना लगेगा। तो 100 बटे क्या करेंगे, अधिक की बात कही गई है, 50% की बात है, तो 150 कर दीजिए। गुणा में क्या करेंगे, उसे 20 दिन से गुणा करना है। तो ये दोनों कट जाएंगे, 5 दूने 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 20 दूने 40 बटे में 3, तो 13 तिया 39, तो 13 एंड 1/3 डेज का समय लगेगा। देखो ये 20 दिन में लग रहा है, इसको 13.5 दिन के आसपास लग रहा है मान के चलो, तो वो ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है जी, ओके। क्लियर है। यस सर। एक और चीज जोड़ देता हूँ इसी में है, कि मान लीजिए कि वो 24 दिन में कर रहा था, है ना। कौन है, तो राम एक काम को 24 दिन में कर रहा था, श्याम जो है उससे 20% ज़्यादा दक्ष है। ठीक है, अब दोनों को मिलकर के काम करना है, राम प्लस श्याम। तो क्या करोगे आप लोग, अगर दोनों को मिलकर काम कराना है तो पहले श्याम का निकालना पड़ेगा आपको, जो हमने 20 दिन निकाला है। ठीक है, तो उसको नहीं निकालना रहेगा, तब क्या करेंगे, तो उस समय करना रहेगा 100 अपान में कर दीजिएगा 200 प्लस, अगर वो अधिक दक्ष है कितना परसेंट, तो 20%, गुणा में जितना दिन का समय एक जन को लग रहा था वो, तो ये हो जाएगा 220, 100 बटे 220 गुणा में 24, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 11 22, 24 पंचे 120 बटे में क्या हो जाएगा 11, तो 120 को 11 से भाग करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही वही पर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है, उसको बस 200 बदल देना है यहाँ पर, दोनों का काम निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलकर काम कराना है तो 200, अगर अकेले को काम कराना है तो 100। ठीक जी, ज्यादा वाले के लिए ना प्रतिशत में यस प्रश्न सर। रहेगा, 20% ज्यादा करता है, 20% कम करता है तो माइनस लगा दो, ज्यादा करता है तो प्लस लगा दो। ठीक है, चलिए बाकी अब हम लोग कल देखेंगे, है ना। मैथ का थोड़ा कुछ बचा है, उसको हम कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी।